अनिल सिन्हा साहब आ गए। अनिल सिन्हा साहब, दो चीजें, मैं कश्मीर गया था और कल रात में लौटा हूं। कश्मीर में जाके बोलिए ना आप कितने संविधान से देश चला रहे हैं। कश्मीर में जाके बात करिए ना, एक ओपन डिबेट करिए कि आप कितने समाजवादी हैं और कितने धर्मनिरपेक्ष हैं। बुरी हालत है कश्मीर की। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि सामने देख के आया हूं, आपको खुद ही दिख रहा है। अच्छा, वहां पे वो इतना ज्यादा अत्याचार है कि वो अब उनके लिए नॉर्मल हो गया है। जहाज केवल एक जगह है, जहाज जब उतरता है या चढ़ता, लैंड होता है या टेक ऑफ करता है, अकेली जगह है जहां पे सारे लोग, सारी खिड़कियां बंद करा दी जाती हैं, आप बाहर नहीं देख सकते हैं, वो बंद करा दिया जाता है। ये अजीब सी चीज है। आप जहाज में चढ़ रहे हैं दिल्ली से, जम्मू, लखनऊ से या कहीं से, तो आपकी आईडी 4 जगह चेक होती है, आपका बैग 2 जगह चेक होता है, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। जब आप बाहर निकल रहे होते हैं तो फिर चेक होता है। और कहीं आपका लोकल दोस्त कश्मीरी है जो आपको अपनी गाड़ी में लेने आया है, एक तो अव्वल तो वो गाड़ी में लेने आ सकता है, छोड़ने में बहुत दिक्कत है, तो उसकी गाड़ी 10 जगह रोकी जाती है और उसको ये बताया जाता है कि तुम कश्मीरी हो, इसलिए हम तुम्हें इस तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मैं ये इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि एक लार्जर क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी को अनिल सिन्हा साहब, हम सब लोग मिजाज में एंटी कांग्रेसिज्म से निकले थे। यहां से बहुत से लोगों को बता दूं, जो हम सब लोग जितने लोग बैठे हैं, हम सबके घर में, मेरे बड़े भाई, मेरे बहनों, मतलब मेरे घर में बहुत से लोग उस इमरजेंसी में जेल गए और जो सो कॉल यातनाएं हैं इमरजेंसी की, वो झेले। हालांकि ये भी बता दूं कि उस दौरान जो इमरजेंसी में जिस तरह के संबंध उन्होंने आपस में एक दूसरे से बनाए थे, वो शायद परिवार में सगे भाइयों के बीच भी वो संबंध नहीं हो पाते हैं। लार्जर क्वेश्चन ये है कि क्या इंदिरा गांधी समाजवाद में जब वो नेशनलाइजेशन कर रही थी, तो क्या वो समाजवाद का काम कर रही थी? क्या वो समाजवादियों का काम कर रही थी? क्या समाजवादियों की ऐसी परिकल्पना थी? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इसके बारे में तो सभी लोग कहते हैं कि गलत था, इसमें कोई भी उसको जस्टिफाई नहीं करता है। लेकिन बीजेपी तो बिना कानून के, बिना उसके, रोज की जो इमरजेंसी लगी है हमारे और आपके ऊपर, पूरे देश के ऊपर, ऐसे में होसबले का ये इशू उठाना इनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और क्लैरिटी ऑफ थॉट कि इस देश में इनको क्या क्या करना है, वो दर्शाता है। अनिल सिन्हा भाई, देखिए, ये जो इमरजेंसी के बारे में डिबेट चल रहा है, उसको हम लोगों को जरा ढंग से देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक तो ये है क्या कि ये इमरजेंसी में जो के मूल तत्व क्या थे, उन्होंने जो कहा इमरजेंसी कैसे लगाया, क्यों लगाया, इस सब पर मैं नहीं जाऊंगा, लंबा ये हो जाएगा। सिंपली इतना था कि इमरजेंसी जो लगाया गया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट थी। ये तो जो इमरजेंसी प्रोविजंस थे, जिसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको कि लागू किया, जिसका सहारा लिया गया इमरजेंसी इंपोज करने के लिए, और कहा गया कि जो कानून है कॉन्स्टिट्यूशन का या जो लॉज है, उसका स्ट्रिक्टली पालन हो, समय पर गाड़ियां चले, ऑफिस में सब आओ, न्याय जिसको दिलाना है उसको आप करिए, ठीक से पुलिस जांच करिए, भ्रष्टाचार नहीं हो। ये सब उसका था कि इसका मतलब कि लीगल इमरजेंसी थी वो, और लीगल इमरजेंसी लगाया उन्होंने। उसके उसके के जो इमरजेंसी प्रोविजंस थे, इसके जरिए उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कटेल किया और अपोजिशन को बोलने से मना किया, जेल में डाल दिया, उनको प्रदर्शन वगैरह करने के खिलाफ में ये कदम उठाया गया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। अब ये है डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। अभी कौन सी इमरजेंसी है? अभी बाकायदा इंस्टीट्यूशंस को कहा गया है कि आप कानून का पालन नहीं करें, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं करें, जो लॉज है, जैसे कि आपको ये क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लॉज है, इसका पालन मतलब आप को करवा दिया वो, लेकिन आपको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मतलब कोई एजेंसी नहीं है जो प्रेस काउंसिल हो, चाहे जो तरीके हैं, मतलब बिना लॉज का पालन नहीं करना, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं करना, ये इस इमरजेंसी का कैरेक्टरिस्टिक है जो हम लोग भूल जाते हैं। ये पालन कौन करा रहा है आपको? सेंसरशिप अमित मालवीय करवा रहा है। सेंसर जो गो रक्षा का कानून है, वो तो कानून है, लेकिन वो पुलिस नहीं इंप्लीमेंट कर रही है, वो इंप्लीमेंट कर रहा है गो रक्षक। तो इसका मतलब कि स्टेट को खत्म कर देना है, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं करना है, और नॉन स्टेट एक्टर्स, ये कौन बोल रहा है अभी? होश बोले साहब, कौन है? सांस्कृतिक संगठन है, कहा भी लोगों ने, सांस्कृतिक संगठन है, उसको पॉलिटिक्स का इतना जो फाइनल डिबेट हो उसमें कैसे बोल रहा है भाई?
वो किस हैसियत से बोल रहे हैं? आरएसएस तो एक सांस्कृतिक संगठन है, ये तो लिखित में दिया हुआ है। और ये जब मौका लगता है वो बार बार बोलते हैं कि हम लोग तो भाई कुछ विचार हैं जो कि भारत की रक्षा के लिए और भारत हिंदू धर्म की एकता के लिए, तरक्की के लिए कर रहे हैं। तो फिर उनको समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा, जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जो लॉ मेकर्स का काम है संसद का, उसके बारे में वो कैसे बोल रहा है? यही कैरेक्टरिस्टिक है इस आपातकाल का। इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स अपने कानून आपसे पालन करवाएगा, कानून का पालन नहीं हो रहा है। ये लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जो आप बोल रहे हैं कश्मीर में वो क्या हो रहा है, वो वहां पर स्टेट एजेंसीज को इन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स, जब कानून आप बोले 4 बार हो रहा है, इसका मतलब कानून के खिलाफ, कानून से अलग काम हो रहा है। जो सिटीजन के रूप में आपको मिला हुआ है कि आपका जब आप एंट्री करते हैं एयरपोर्ट में तो आपका एक सिक्योरिटी चेक होता है। इसके अलावा जो चेक हो रहा है वो मतलब इलीगल है और कानून द्वारा सम्मत नहीं है। उसके खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है, लेकिन कोर्ट भी वही है कि वो नॉन स्टेट एक्ट जो लॉज हैं उसका पालन कर रहा है। जैसे बुलडोजर है। बुलडोजर क्या है? एक अगर हमको कोई किसी कानून के तहत अगर कन्विक्ट किया गया तो जो कानून में प्रावधान है कि 6 साल का या 10 साल का या जीवन भर का या फांसी लटकाने का, वो कानून द्वारा, वो फांसी लटकाने में भी एक नियम है, टाइम पर आपका स्वास्थ्य का चेक हो जाएगा, आपको अपने धर्म के जो भी धर्म आपका है उसके हिसाब से आपको तैयारी कर लेनी है, प्रार्थना करना, वो सब की आजादी है। उसका काम इतना है कि आपको स्टेट ने बोला है कि आपकी जान ले ली जाएगी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ये एज पर लॉ। ऐसा नहीं है कि कोई आके मार दिया, जैसे मुख्तार अंसारी है। मुख्तार अंसारी वाले केस में आप देख लीजिए, वो जो 2 अतीक अहमद, अब वो बिना कानून के उसको पुलिस के प्रोटेक्शन में उसको किसी ने मार दिया। अब ये है, यही इस आघोषिता का आपातकाल में है कि सिटीजन के रूप में जो आपका राइट है, एक कन्विक्ट के रूप में भी आपके राइट्स हैं, वो कोई मतलब आपका कोई राइट सीज हो जाएगा बिना किसी इमरजेंसी को लगाए हुए। यही इसी को वो एक्सटेंड कर रहे हैं होसबुले साहब। वो बोल रहे हैं, वो आरएसएस बोल रहा है, और जबकि एक दिन पहले कैबिनेट का डिसीजन है संविधान हत्या दिवस का, उसमें बड़े बड़े 3-4 बार कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। वो जो कैबिनेट का जो रिजोल्यूशन है उसमें 4-5 बार कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की जाएगी, उसको जो है ये किया जाएगा, और उसका जो नॉन स्टेट मेंटोर है, जो मार्गदर्शक है, वो बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉल्टी है। यही है अंतर इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी ने बाद में कहा, यवतमाल के भाषण को आज कोट किया है मनीष तिवारी ने, उसके बारे में मैंने नहीं देखा था। उन्होंने अपने भाषण में कहा 78 में कि चुनाव के मतलब हमको लग रहा चुनाव के बाद की बात होगी कि 78 हो गया था। उन्होंने कहा कि ज्यादतियां हुई, गलती हुई, और ये जो है उसकी माफी कई बार मांग चुकी है कांग्रेस। और उसके बाद कांग्रेस ने जो था कि इंटरनल इमरजेंसी इम्पोज करने के जो कंडीशंस थे, उसमें जो प्रोविजंस था इंटरनल डिस्टरबेंस, उसकी जगह आर्म रिवेलियन शब्द को जोड़ा जनता पार्टी ने, तो उसको हटाया नहीं कांग्रेस ने। कांग्रेस को ब्रूट मेजोरिटी थी इसके समय में, राजीव गांधी के समय में। उसके खिलाफ वीपी सिंह ने उनका आंदोलन किया, निकल गए उनके ये से दल से। उसके बाद बोफोर्स का इतना बड़ा एजिटेशन हुआ, लेकिन उसने कोई इमरजेंसी प्रोविजन का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद भी 1980 में इंदिरा गांधी जो है क्या कहते हैं आई सत्ता में, उसका ब्लू स्टार ऑपरेशन जैसा काम हुआ, लेकिन उसने इमरजेंसी को इन्वोक नहीं किया। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो इवोल्यूशन है डेमोक्रेसी का, उसको डिनाई करता है बीजेपी, करती है आरएसएस। जैसे इवोल्यूशन कांग्रेस इवॉल्व हुई 1977 के बाद, 75 की इमरजेंसी के बाद कांग्रेस इवॉल्व हुई, 4 बार टूटी भी, वो कई बार टूटी, 4 बार क्या। उसके बड़े बड़े नेता अर्जुन सिंह भी उससे बाहर निकल चुके थे। एक बार नारायण दत्त तिवारी निकला, प्रणब मुखर्जी निकला, वो क्या कहते हैं
मतलब कौन है, सबका नाम आप ले लीजिए, ढेर सारे लोग, उनको ये बात की बात है, इंदिरा गांधी की बात की बात। उसके पहले तो कांग्रेस कितनी बार टूटी और कितनी बार निकली, कितने लोग निकले, जो भी है पॉलिटिकल पार्टी जनसंघ को छोड़ करके वो सारी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस से निकले हुए, चाहे राजा जी की स्वतंत्र पार्टी हो, चाहे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बाद में सोशलिस्ट पार्टी बन गई हो, सो जनसंघ को छोड़ करके, क्योंकि जनसंघ जो है वो जो उसकी पैदाइश है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से बगल की पैदाइश है। वो जो है स्वतंत्रता आंदोलन से निकली हुई पार्टी नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखिए। जो होसबोले बोल रहे हैं वो सही है, वो गोलवलकर पहले ही बोल चुके हैं। मैं लास्ट पॉइंट अपना कोट करता हूं गोलवलकर को। उन्होंने कहा क्या कि ये भारतीय संविधान क्या है। उन्होंने कहा भारतीय संविधान जो है वो जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर के लंगड़े सिद्धांत, लेम वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, लेम प्रिंसिपल्स, तो उसको लंगड़े सिद्धांत आप कह सकते हैं। और ब्रिटेन और ये क्या कहते हैं अमेरिका के जो फीचर्स हैं सब कॉन्स्टिट्यूशन के, कुछ सम फीचर्स, जो इसको आप कहिए कुछ भी कहिए, कुछ बातों को लेकर के ये संविधान बना है। इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है, ये वर्ड है उनका। और वो कहते हैं कि जो भारतीय मतलब परसेप्ट है वो कहाँ है, तो उसको डिफाइन करते हैं कि मनुस्मृति जो है वो है भारतीय जो ये क्या कहते हैं चेतना है उसका प्रतिनिधित्व। सबसे पुराना कानून का ग्रंथ है पूरे दुनिया में। वो कहते हैं पर्सिया में और ग्रीक में भी, ग्रीस में भी, जो यूनान में जो कानून कोड किया गया है उस समय पहले का है। और इसको तो लोग खुद ही मानते हैं। मतलब वो कास्ट सिस्टम के बारे में बोल रहे थे, कहा कि इसको लागू करने की जरूरत नहीं है, स्पॉन्टेनियसली लोग इसको ओबे करते हैं। तो उसको छोड़ करके आप जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, तो ये तो वो बोल चुके हैं। तो होसबले साहब उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं। इसीलिए इसमें कोई हम लोग को जो उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजित होने की जरा भी जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि और कुछ लोग उत्तेजित होकर कहने लगता है कि इमरजेंसी सही थी। एकदम नहीं। इमरजेंसी एक क्या कहते हैं, जब फ्रीडम स्ट्रगल से निकली हुई कांग्रेस और उसके नेता थी इंदिरा गांधी, तो उनको जो डेमोक्रेटिक ऑप्शंस है उसके तरफ देखना चाहिए था। इसका मतलब कांग्रेस में भी एक तरह की सड़ांध आ चुकी थी और जिसको कि पनपने दिया इंदिरा गांधी ने। और बाद में भले उनको समझ में आया तो उन्होंने फिर दोबारा लागू नहीं किया, लेकिन ये बीमारी थी कांग्रेस में। और इसकी वजह से उसको जो डेमोक्रेटिक ऑप्शंस है, मतलब जैसे नेताओं को बुला करके, भ्रष्टाचार का मामला था, सब लोगों को बुला करके, कोई मुद्दा बहुत बड़े नहीं थे। अब तो अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो कोई बहुत मुद्दा नहीं था। मुद्दा था कि भ्रष्टाचार दूर करो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, मतलब चुनाव का है या क्या कहते हैं विधानसभा, विधान ये का लोकसभा, ये सब ढंग से चलना चाहिए। उनका तो लोकतंत्र बहाली और बराबरी के सिद्धांत को लागू करना चाहते थे जेपी ना। उससे सैद्धांतिक रूप से कोई मतभेद होने का कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि अभी कुछ पॉइंट है इसमें कि अमेरिका एक नया जियो पॉलिटिक्स हो रहा था, जिसमें कि चीन और क्या कहते हैं अमेरिका एक साथ हो गया था निक्सन के बाद। उसके बाद पाकिस्तान उसमें मिल गया था। हमारा रूस के साथ हम गए थे। बांग्लादेश हमने बनाया था, पूरी दुनिया की नजर थी जो भारत विरोधी मतलब एंग्लो अमेरिकन एक्सिस जिसको आप बोलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होने देना है, टू नेशन थ्योरी को जिंदा रखना है, ये पाकिस्तान से अलग होना ठीक नहीं। ये सारी स्थितियां थी और उसके मुतालिक उनको एक्ट करना था, जो कि इंदिरा गांधी कह रही थी। लेकिन उन्होंने ये जो कमजोरी थी लोकतंत्र में, उसको लोकतांत्रिक ढंग से हल करने के बदले इमरजेंसी रूल प्रोविजंस का इस्तेमाल किया। यहां उनसे चूक हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चूक का मतलब ये थोड़ा ही है कि इसके लिए जो इंदिरा गांधी के समय चूक हुई थी, इसके लिए अभी राहुल गांधी और कांग्रेस को फांसी दे दी जाए। ये लोग यही कर रहे हैं। इनका इरादा ये नहीं है कि इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, इनका इरादा ये है कि इसके नाम पर डेमोक्रेसी को खत्म करना है कि कांग्रेस ही अनडेमोक्रेटिक थी, बाकी लोग ये आपको ध्यान देना है। ये फाइट यही है।